नमस्कार साथियों, अगर आप गुजरात से यह वीडियो देख रहे हैं तो हार्दिक पटेल का नाम आपके कानों तक जरूर पहुंचा होगा। जी हां, उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कह दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यदि साथियों आपको याद हो तो पाटीदार आंदोलन की शुरुआत मेहसाणा से हुई थी। तो आज बात करने वाले हैं मेहसाणा विधानसभा सीट के बारे में। क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी की दस्तक से भारतीय जनता पार्टी को यह सीट अपने हाथों से गंवानी पड़ेगी? तो साथियों, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात का राजनीतिक पारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। इस बार का चुनाव इसलिए अहम होता नजर आ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरे दमखम के साथ गुजरात के चुनावी मैदान में उतर चुकी है और आम आदमी पार्टी ने तीसरे उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है और कांग्रेस इसी महीने सितंबर में अपनी सूची जारी कर सकती है क्योंकि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह था कि इस बार बिना किसी रुकावट के 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा पर फिर से अपना जीत का झंडा गाड़ देगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की दस्तक ने गुजरात का चुनावी मैदान को और त्रिकोणीय कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गुजरात में इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी कोई पंजाब की तरह गुजरात में खेला कर देगी। इसी बीच हम आपको बात करते हैं मेहसाणा विधानसभा सीट की, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ही अहम मानी जाती है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी जब पूरे देश में कहीं पर भी जनादेश नहीं था तब इस पार्टी ने मेहसाणा क्षेत्र पर जीत का परचम लहराया था। मेहसाणा को भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक लेबोरेटरी की भी संज्ञा दी जाती है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता आते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी यहां से गहरा संबंध रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मेहसाणा विधानसभा सीट पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। तो साथियों, बात करते हैं हार्दिक पटेल की, जिन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यदि आपको याद हो तो मेहसाणा से ही पाटीदार आंदोलन की शुरुआत करते हुए हार्दिक पटेल ने हुंकार भरी थी और 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 90 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने भारी मात्रा में बढ़त बना ली थी। इस बार कांग्रेस से हार्दिक पटेल ने बाय बाय कर दिया। ऐसे में क्या कांग्रेस अपनी स्थिति और मजबूत कर पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी गुजरात में दस्तक देकर के कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाएगी? अगर बात करें 58 साल पहले की तो मेहसाणा में यहां पर 1962 में पहली बार विधानसभा के चुनाव कराए गए थे। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला उम्मीदवार शांताबेन पटेल ने जीत का परचम लहराया था। 1990 की बात करें तो मेहसाणा विधानसभा सीट पर पाटीदार समाज के कारण भारतीय जनता पार्टी के खोड़ाभाई पटेल ने चुनाव जीत लिया था। अगर बात करें वर्ष 2002 और 2007 की तो यहां पर अनिल पटेल पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया था और अनिल पटेल भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और भारतीय जनता पार्टी को भव्य जीत दिलाई। अब बात करें 2012 और 2017 के चुनावों की तो इन दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने नितिन पटेल को चुनावी मैदान में उतारा और पाटीदार आंदोलन से बदले हुए राजनीतिक समीकरण से बचा करके भारतीय जनता पार्टी को नितिन पटेल ने निराश नहीं होने दिया और भारतीय जनता पार्टी को भव्य जीत दर्ज कराई। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस विधानसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी नितिन पटेल को फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर किसी अन्य चेहरे को उम्मीदवार बनाएगी? साथियों, ऐसे ही वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।